Hello everyone, this is UC 2024 question number 7 from NET section. A typical football is made by stitching together 12 pentagons and 20 hexagons. How many vertices junctions are there in such a football? तो ये जो क्वेश्चन है ये NET सेक्शन का क्वेश्चन है यूसी से और क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था कि इसका जो आंसर है वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सबसे पहले जो डेटा है, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हो NET में, तो सबसे पहले आपको जो करना है वो क्या होगा कि आपको जो भी डेटा दिया हुआ है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या डेटा दिया हुआ है कि 12 पेंटागन्स है और 20 हेक्सागन्स है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, जो वर्टाइसेस है वो कितने होंगे क्वेश्चन में, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आपके पास 12 पेंटागन्स है, 20 हेक्सागन्स है और उसको स्ट्रेच करके आपस में फुटबॉल बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो सबसे कम नंबर्स है वो किसके हैं, पेंटागन के। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। वी हैव दिस पेंटागन, राइट? सो इन पेंटागन वी हैव 5 साइड्स और इसके बाद क्या होगा कि अगर आप इन 5 साइड्स पर, ऐसा तो होगा नहीं कि इन 5 साइड्स फुटबॉल, इतना तो सबको हमको कॉमन आइडिया होता है कि अगर सेंटर में पेंटागन है तो उसके बाद इसकी किसी भी साइड में दोबारा पेंटागन जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेक्सागन। सेम यहाँ पर भी हेक्सागन। यहाँ पर भी हेक्सागन। तो ऐसे करके हम इसके 5 साइड्स पे हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक साइड से अगर मैं इसका विजुअलाइजेशन की बात करूँ कि कैसा दिखेगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सेंटर में एक पेंटागन होगा, उसके जो 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स पे ही हेक्सागन होगा। ठीक है, और इतना तो हम सबको पता है कि सेंटर में अगर पेंटागन है, क्योंकि पेंटागन्स के जो नंबर है वो कम है, तो उसके आसपास किसी भी साइड में दोबारा पेंटागन नहीं आएगा। अगर पेंटागन आना भी होगा तो वो इसके बाहर फिर कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, जब आपके पास एक साइड का पिक्चर आ जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जितनी भी पॉइंट्स मैंने सर्कल किया, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि 3 एजेस से मिलकर 1 वर्टेक्स जो है वो बन रहा है। ठीक है, 3 एजेस से मिलकर कितने वर्टेक्स बन रहे हैं, 1 वर्टेक्स बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक फॉर्मूला आपके काफ़ी काम आने वाला है वो है यूलर्स फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EULERS, यूलर्स फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है ये तब यूज़ होता है जब आपको नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है F मतलब फेसेस प्लस V मतलब वर्टाइसेस माइनस E मतलब एजेस इज इक्वल टू 2। तो ये फॉर्मूला आपके काफ़ी काम आएगा। ठीक है, काफ़ी जगह इनका यूज़ होता है, तो आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। फेसेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम जो है फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस या फिर एजेस काउंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के केस में हमें जो काउंट करना है वो क्या काउंट करना है, वर्टाइसेस। ठीक है, वर्टाइसेस काउंट करना है।
तो आप देखोगे अगर आप इसके वर्टाइसेस निकालने हैं आपको, ठीक है, तो अगर आपको इसके वर्टाइसेस निकालने तो सबसे पहले आप इसके सरफेस निकाल लोगे कि इसमें टोटल कितने सरफेस हैं। सरफेस यहाँ पर हमारे पास कितने हैं टोटल, 12 पेंटागन्स और 20 हेक्सागन, 12 प्लस 20 हो जाएगा आपका 32, ठीक है। इसके बाद हमें निकालने हैं एजेस। एजेस हमारे पास टोटल सबसे पहले आप देखोगे, वैसे तो अब मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था कि 3 साइड से एक एजेस बनेंगे तो आप समझ ही जाओगे। टोटल एजेस हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 12 पेंटागन से, तो 12 इंटू 5, ठीक है, 12 इंटू 5 क्योंकि पेंटागन्स में 5 साइड होती है, ठीक है, प्लस 20 प्लस 6, हेक्सागन में 60 साइड्स होते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 180। अब मैंने आपको कहा था कि 3 साइड्स मिल करके एक वर्टाइसेस बनाएंगे, 3 एजेस, साइड्स का मतलब एजेस अगर मिलती है 3 तो वहाँ पर एक वर्टेक्स बनेगा, ठीक है। और ये पूरे फुटबॉल में होगा, ये जो है, ये जो सिनेरियो ये पूरे फुटबॉल में एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब अगर हम 180 को डिवाइड कर दें 3 से तो हमारे पास 60 वर्टाइसेस आ जाएंगे, जो कि हमारा आंसर भी है, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको अभी बता दिया, विदाउट एनी फार्मूला और कुछ, आप ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हो कि आपने एजेस निकाले 12 पेंटागन्स को, आप अगर आप उसके एजेस निकालोगे तो उसको 12 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे और 20 मल्टीप्लाई 6 करके अब जब आप उनको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल जो एजेस हैं वो आ जाएंगे आपके पास 180, और 180 से जब आप 3 डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60, जो आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसको एक फार्मूले से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैं सारा पहले इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसे साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे नोट डाउन कर लो। अब हम इसे फार्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था, जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए एजेस। तो एजेस हमारे पास टोटल कितने थे, हमारे पास टोटल एजेस कितने थे, 180 स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पर आप देखो दो एजेस को मिलकर के, दो साइड्स को मिलकर के एक एज बन रहा है, तो आप 180 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने आ गए, एजेस कितने आ गए आपके पास 90, ठीक है, 90 आपके पास एजेस आ गए। सरफेसेस आपके पास कितने हैं, सरफेसेस मतलब फेसेस, तो मैं यहाँ पे फेसेस लिख देता हूँ। फेसेस आपके पास कितने हैं 32, ठीक है, 32 आपके पास फेसेस हैं और 90 आपके पास एजेस है, ठीक है। तो इससे भी आप जो वर्टाइसेस है वो निकाल सकते हो। फेसेस होगा आपके पास 32, वर्टाइसेस हमें निकालने हैं और एजेस है हमारे पास 90 प्लस 2, ठीक है। तो जो वर्टाइसेस हैं आपके वो हो जाएंगे 92 माइनस 32 और ये आपका निकल जाएगा 60, जो कि हमारा आंसर है। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूले के थ्रू जो है इसके वर्टाइसेस निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा एक बार अगर आप ये वाला जो पार्ट अगर इसका आप समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है।